हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन। जो हमने फ्रेंड्स इससे पहले चैप्टर किया था वो था चैप्टर 8। चैप्टर 8 कौन सा था? ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया ये मैं चैप्टर सीरियल वाइज नहीं कर रहा। इसको जो मैंने अपने हिसाब अपने कोडिंग सेट किए हुए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है? तो ये आप ये ना समझना कि पहले मैंने आपको चैप्टर 8 करवा दिया, अब आपको 6 करवा रहा हूँ। उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपको अपने कोडिंग करवाए हुए हैं चैप्टर सारे। और जैसे कि हमारा आज का चैप्टर है 6। चैप्टर 6 कौन सा है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस होती क्या है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको मैं जो है अपने चैप्टर जो मैंने थ्योरी का चैप्टर किया था एक, अगर जिन बच्चों ने सारे लेक्चर देखे हुए हैं उनको पता होगा कि पहले कौन सा चैप्टर का थ्योरी किया था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसमें अपन ने क्या किया था, सारी की सारी थ्योरी की सी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर 3, जो डी के गोयल सर की बुक का। ठीक है? इसको करने से पहले हम फिर से दोबारा उस चैप्टर में जाएंगे। उसमें वहां पर एक कंसेप्ट था अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। उसमें एक कंसेप्ट था ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जो हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो उसी कंसेप्ट पे बेस है, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेसिस पे, जिससे हमारी सारी की सारी अकाउंटिंग इक्वेशन सोल्व होगी। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उस चैप्टर में ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट आपको दोबारा से एक बार फिर से करवाना चाहता हूँ रिवाइज। चलो पहले हम वो करते हैं कि ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो एक कंसेप्ट है, ड्यूल एस्पेक्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। फ्रेंड्स, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक जो है कंसेप्ट है। अकाउंटिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ और कन्वेंशन। जिन लोगों ने अब अपने ये थ्योरी वाला चैप्टर किया है उन लोगों को तो ये पता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बस ओवरव्यू दूंगा इसका बस, क्योंकि ये जो हमने डिटेल में किया हुआ कहाँ पे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल थ्योरी वाले चैप्टर में। जो मैंने थ्योरी वाला वीडियो बनाई थी ना, वहाँ पे ये सारा मैंने डिटेल से दिया हुआ है। एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ड्यूल एस्पेक्ट। ये क्या कहते हैं कि हर एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, जो उसकी रिकॉर्डिंग होती है उसका ड्यूल एस्पेक्ट होता है। उसका दो जगह इफेक्ट पड़ता है। कौन कौन सी? इन अदर वर्ड्स, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट। जो हर एक ट्रांजैक्शन है वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। एक अकाउंट कौन सा होगा? एक अगर मान लो एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। वो हमारा क्रेडिट ही होगा। इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। और उसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है डबल एंट्री सिस्टम। ये एक फ्रेंड्स फुल फ्लेज चैप्टर है जो हम इस चैप्टर के बाद करेंगे। ये फुल फ्लेज चैप्टर डी के गोयल सर की बुक का। इसी कंसेप्ट की वजह से, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट की वजह से, जो हमारी टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट है, जो एक एसेट साइड से है और एक जो है लाइबिलिटी साइड, वो हमारी इक्वल होती है। किसकी वजह से? इसी कंसेप्ट की वजह से। इट इज of this concept that two sides of the balance sheet are always equal and the following accounting equation will always hold a good at any point of time। जो हमारी ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या बनती है इसमें? एसेट्स, जो हमारे एसेट्स हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू
एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर हम एसेट्स किसके इक्वल है, लाइबिलिटी और कैपिटल में। और दूसरा एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनती है इसकी, अगर हम कैपिटल को इधर ले जाएंगे और एसेट्स को उधर ले जाएंगे तो हमारी क्या अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी, अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दोनों अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसमें दो और लिखा हुआ है ना, आपको मैं सिर्फ जो है, जो मेरा मेन फोकस होगा ना वो इसी अकाउंटिंग इक्वेशन पर होगा। जो मैं अब सारे प्रैक्टिकल इसके सोल्व करूंगा इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्व करूंगा। क्योंकि जो ये बाकी हैं ये तो आप, अगर आपको एक आती है, अगर आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन पता है तो ये जो आप दूसरी है वो अपने आप बना लोगे। इसलिए मेरा जो सारा फोकस होगा वो इसी अकाउंटिंग इक्वेशन पर होगा। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। वेन एवर ए ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस में, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन 2 और मोर अकाउंट्स टू बैलेंस द इक्वेशन। हम 2 और मोर अकाउंट्स में करते हैं, एक तो डेबिट होगा, एक या एक से ज्यादा डेबिट हो गए, और दूसरी जो इसका नेट इफेक्ट होगा वो क्रेडिट होगा। इफ ए ट्रांजेक्शन अफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज दी वन साइड ऑफ इक्वेशन, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है जो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज करती है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो ऑटोमेटिकली इसका क्या इफेक्ट होगा। अगर मान लो कोई सपोज कर लो एसेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी और कैपिटल जो दूसरी साइड है इक्वेशन की वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी, इंक्रीज और डिक्रीज होगी। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो नेट इफेक्ट लास्ट में होगा वो इक्वल हो जाएगा। जो ये हमारी ड्यूल एस्पेक्ट है वो सही हो जाएगा कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होती है, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, क्या कन्वेंशन है, इसी पे जो हमारी अकाउंटिंग बेस होती है। जो ये हमारी थ्योरी का चैप्टर है, चैप्टर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो हमारी थ्योरी है सारी, जो हमारे अकाउंट्स है वो किस पे बेस होता है, इन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस होता है, इन्हीं अजम्पशन पे बेस होती है। जिसमें से एक अजम्पशन कौन सी है, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। It always affect increase or decrease the other sides of the equation or increase on one side and decrease the another account on the same side of the equation. Equation remain balanced whenever transaction take place. जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, मैंने आपको अभी बताया ना, जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है अगर एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं तो उसका दूसरी साइड पे इक्वेशन पे सेम इफेक्ट पड़ेगा, वहां पे भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। और लास्ट में जब हम टोटल बैलेंस या नेट बैलेंस निकालेंगे तो वो ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे एसेट्स, नेट एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटी, इसका इन दोनों का टोटल जो है, इन दोनों का टोटल भी ऑलवेज इक्वल होगा। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो इस बुक में दी हुई है। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है क्या दी हुई है, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखते हैं पहले। एक्स कमेंस बिजनेस विद 20 लाख इन कैश। एक्स ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो 20 लाख कैश लाया है बिजनेस में, एंड टेक्स 5 लाख फ्रॉम द बैंक, और 5 लाख उसने बैंक से उधार लिया एज अ लोन लिया। एंड दीज 25 लाख आर यूज इन बाइंग सम एसेट्स, और जो है ये इसने 25 लाख यूज किया है वो कुछ एसेट्स खरीदने में यूज कर लिया, सेज प्लांट एंड मशीनरी। द इक्वेशन विल बी एज फॉलो। इक्वेशन क्या होगी, अब एक्स जो लाया बिजनेस में वो 20 लाख तो लाया, कैश लाया, 20 लाख कैश लाया। तो ये आपको मैं इसकी जो है इक्वेशन बनाकर दिखाता हूं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये जो है हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट है। ठीक है, एसेट्स कितने हो गए, कैश, हमारे कैश वो कितना लेके आया है, 20 लाख, 20 लाख वो कैश लेकर आया। ठीक है,
कैश लेकर आया यानी कि उसकी कैपिटल लाया, वो खुद लाया बिजनेस में, तो कैपिटल में क्या कर देंगे 20 लाख, 20 लाख वो कैपिटल लेकर आया। और जबकि 5 लाख उसने क्या लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी, 5 लाख लाइबिलिटी होगी। और उसने क्या किया, जो 25 लाख है आर यूज्ड इन बाइंग सम एसेट सेज प्लांट एंड मशीनरी, तो जो हमारे ये कैश है, ये कैश ना रहकर ये क्या रह जाएगा हमारा एसेट्स, जो एसेट कौन सा है प्लांट एंड मशीनरी, इसको हम प्लांट एंड मशीनरी बोल देंगे कि उसने जो है सारा का सारा इसमें प्लांट में इन्वेस्ट कर दिया। प्लांट इज इक्वल टू 25 लाख। इससे क्या होगा, इससे हमारी दोनों जो है अकाउंटिंग की इक्वेशन जो है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इससे हमारी जो एसेट साइज है इक्वल हो जाएगी लाइबिलिटी साइड के। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसमें बस आप एक इंपॉर्टेंट नोट कर लो अपना बुक्स पे, कैपिटल इंक्रीजेस, कैपिटल हमारी इंक्रीज कब होगी और कैपिटल डिक्रीजेस, कैपिटल हमारी डिक्रीजेस कब होगी। ठीक है, जब हमें कोई भी, जब बिजनेस एंटरप्राइजेस में कोई भी इनकम होगी, कोई भी गेन होगा, या हम कोई भी एडिशनल रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे, एडिशनल रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे, तब हमारी कैपिटल क्या होगी, तब हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। और जब हम कोई भी एक्सपेंस करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, या बिजनेस में कोई भी लॉसेस होगा, या हम जो है विड्रॉन करेंगे एडिशनल रिसोर्सेज, एडिशनल रिसोर्सेज, विड्रॉन एडिशनल रिसोर्सेज, जब हम कोई भी रिसोर्सेज विड्रॉन करेंगे उससे क्या होगा, उससे हमारी कैपिटल जो है डिक्रीज होगी। कैपिटल डिक्रीज होगी तो नेचुरली बात है जो दूसरी साइड इक्वेशन की होगी उसमें भी कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा, या उसमें भी कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। वो हम सारा जो है इस चैप्टर में करेंगे। बस आप ये एक पॉइंट नोट कर लो कि कैपिटल हमारी कौन कौन से पॉइंट में इंक्रीज होगी और कब कब हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी। कैपिटल हमारी कब इंक्रीज होगी, जब हमें कोई भी बिजनेस में इनकम होगी, कोई गेन होगा, या हम कोई भी एडिशनल जो है रिसोर्सेज बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे। और उसके ऑपोजिट कैपिटल डिक्रीज कब होगी, जब कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज में एक्सपेंस होगा, बिजनेस एंटरप्राइज में कोई भी लॉस होगा, और जब हम कोई भी रिसोर्सेज को विड्रॉन करेंगे बिजनेस से, तब हमारी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे मेरा आपको मेन मोटिव यही था कि आपको एक बार फिर से मैं रिव्यू कर दूं जो हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, क्योंकि इसी पे ही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सारी की सारी बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 6 जो मेन हमारा चैप्टर मेन फोकस है उस पे शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रायर टू दी अंडरस्टैंडिंग इट इज एसेंशियल टू नो ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है और टी फॉर्म में क्या होती है। टी फॉर्म बैलेंस शीट देखते हैं। ये देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, कैपिटल लाइबिलिटी, ऊपर क्या लिखा है, कैपिटल लाइबिलिटी और एसेट्स 1 लाख और 1 लाख। ये किसकी वजह से है, ये हमारे ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट की वजह से है। जो हमारी दोनों साइड से बैलेंस शीट की वो ऑलवेज इक्वल होती है। मैंने आपको अभी सारा इसी बारे में बताया। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के एक साइड में कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो उसके ऑपोजिट दूसरी साइड में भी कुछ ना कुछ इंक्रीज और डिक्रीज होगा, जिससे हमारी दोनों की दोनों बैलेंस शीट की साइड्स ऑलवेज इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे अब ये आप एक बार पढ़ लेना। वैसे तो इसका जो है बेस था वो चैप्टर 3 ही बेस था इसका, वो मैंने आपको करवा दिया। अब इसकी एक एक करके हम इलस्ट्रेशन स्टार्टिंग में देख लेते हैं, बाद में मैं आपको जो है सारी डिटेल से सोल्व करके ही बताऊंगा जो इसकी इलस्ट्रेशन है और समझाऊंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो तो बच्चे SAS में अपीयर होंगे इस बार, वो जो है डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है,
वो आप फिल करके मेरे को जो है सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com। फ्रेंड्स आप लोग सिर्फ ना ये फॉर्म फिल करके मेरे को इस पे मेल कर दो। मैं क्या करूंगा, ये जो आप बच्चों का सारा का एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना लूंगा। फ्रेंड्स इसमें ना सिर्फ मेरी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं ना 50 से ज़्यादा बच्चों को ऐड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा फिर मेन मोटिव बस इन 50 पे होगा ज़्यादा मेन फोकस, ताकि इनको मैं फर्स्ट बार में जो है अकाउंट्स का पेपर एग्जाम्प्ट करवा सकूँ। ठीक है, तो मेरी जो फर्स्ट 50 होंगे मैं सिर्फ उन्हीं को ऐड करूँगा इस ग्रुप में, ताकि जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी मेरे नोट्स होते हैं, वैसे तो मैं इसी चैनल में भी सारे के सारे अपडेट करूँगा, पर मैं वहाँ वहाँ पे भी करता रहूँगा साइड बाय साइड। और जो भी कोई मैं एडिशनल करवाना है उनको, वो मैं व्हाट्सएप में, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकता या जो भी है, तो वो मैं उस ग्रुप में जो है अपडेट कर दूंगा, ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। जैसे अब मैंने आपको एक एक इलस्ट्रेशन कराई, तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये बच्चे जो है सारे जो है, जब मैं अनसोल्व क्वेश्चन इसके सोल्व करूँ, वो इस पे टाइम इन्वेस्ट करें अपना, बजाय कि आप व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हो जो, और उस ग्रुप में मैं क्या करूंगा, आपको सारे के सारे वो शेयर्स कर दूंगा क्वेश्चन, और इन रिटर्न में आप क्या करना, आप जो है सोल्व करके मेरे को वापस भेजना, और आपके मैं चेक कर दूंगा, और बाद में आपको मैं क्या करूँगा, उसके सोल्यूशन भी वहां पे शेयर कर दूंगा, बजाय कि आप वीडियो को देखो। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस यही है कि आप लोग जो है एस बच्चे, सिर्फ जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट के हैं या फिर हरियाणा गवर्नमेंट के हैं, वो उसमें जो है मेरे को इस आईडी पे इस जो जीमेल पे मेल कर दो, इस याहू आईडी पे मैं आपको जो है कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और ये मैं 50 स्टूडेंट को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फिर ऐसे ज़्यादा बच्चों को ऐड करके ज़्यादा पे फोकस करना वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। 50 को मैंने प्रेफरेंस दूंगा, फर्स्ट 50 जो आ गए उन्हीं उन्हीं को ही ऐड करूंगा। चलो अब हम जो है अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसकी फर्स्ट एग्जांपल बुक की, और फिर जो है हम एक एक करके सोल्व करनी शुरू करेंगे। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद 70,000 एज कैपिटल। गोपाल ने 75,000 कैपिटल की बिजनेस से, और उससे बिजनेस शुरू किया। द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन विल बी डेट द फर्म हैज रिसीव्ड एसेट्स टोटलिंग 75,000 in the form of cash, and a claim against the firms are also 75,000 in the form of capital. The transaction can be expressed in the form of an accounting equation as follow. अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे शो करेंगे? सबसे पहले तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंटिंग इक्वेशन पर फोकस करूंगा। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और जो आपने इससे दूसरी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है वो आप इससे बना लो। ठीक है, कैपिटल वो आप इससे इजीली बना सकते हो। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, वो आप अपने आप खुद से बना लेना। यहां पे उसने 75,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 75,000 तो क्या आ गया, बिजनेस में कैश आ गया। इस कैश का जो क्लेम है फर्म के, उसने कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस किया। 75,000 कैश लाया बिजनेस में, और 75,000 कैपिटल, दोनों हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल होगी और बैलेंस शीट इक्वल होगी। ठीक है, यहां पे इसने क्या किया, एंड अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म, जो फर्म का क्लेम है वो कितना है, 75,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, यहां पे हमारी दोनों साइड्स इक्वल होगी उसकी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है गोपाल परचेज्ड। गोपाल ने परचेज किया फर्नीचर फॉर कैश ₹55,000। अब हमारे पास जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन में जो अपनी ट्रांजैक्शन 1 थी, उसमें क्या था, कैश था 75,000 और कैपिटल होगी उसके इक्वल 75,000। ठीक है, यहां पे उसने क्या किया, एक फर्नीचर परचेज किया। किससे, कैश से। कितने का,
5000. अब is reduced by the effect of this transaction is that cash is reduced by 5000. अब यहाँ पे कैपिटल साइड्स, यहाँ पे जो लाइबिलिटी साइड पे और कैपिटल साइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं है. यहाँ पे जो कैपिटल की है वो 75,000 इक्वल है. वो कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया, नोट्स में आपने अपडेट किया होगा कि कैपिटल हमारी कब इंक्रीज होगी. कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी जब हमें कोई भी इनकम होगी, कोई भी गेन होगा, या कोई भी हम कैपिटल और लाएंगे बिजनेस में. और कैपिटल हमारी डिक्रीज कब होगी, जब हमें कोई भी एक्सपेंस करेंगे, कोई भी लॉस होगा, या कोई भी विड्रॉन करेंगे. यहां पे हमने जो इस ट्रांजैक्शन में है, इस ट्रांजैक्शन में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि ना तो हमें कोई गेन हुआ, ना ही हमें कोई इनकम हुई, ना ही हमने बिजनेस में कैपिटल और इंट्रोड्यूस की, ना ही हमें कोई एक्सपेंस था ये हमारा, ना ही हमारा कोई ये खर्चा है, ना ही हमारा कोई लॉस है, और ना ही हमने कैपिटल विड्रॉन की बिजनेस से. तो इसकी वजह से हमारी कैपिटल साइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा. मेन इफेक्ट कौन सी साइड पे पड़ा, मेन साइड इफेक्ट जो है, हमारे पास 75,000 पुराना कैश पड़ा हुआ था जो फर्स्ट इक्वेशन में है. उसने क्या किया, उसने 5,000 का कैश में फर्नीचर परचेज कर लिया. तो हमने फर्नीचर में 5,000 माइनस करके 5,000 का एक और एसेट क्रिएट कर लिया. जैसे 75,000 माइनस 5,000, ये कितना आ गया 70,000. हमारे पास अब बिजनेस में कैश कितना रह गया 70,000, और जो हमने फर्नीचर परचेज किया है वो फर्नीचर रह गया. और दूसरी साइड लाइबिलिटी वैसे ही हमारी पहले भी जीरो थी, अब भी जीरो है. और कैपिटल कितनी, कैपिटल में ना कोई इंक्रीज हुआ ना ही कोई डिक्रीज हुआ. कैपिटल 75,000 की 75,000 रहेगी. और इससे क्या पता चला, 70,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 75,000. ये जो हमारी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड फिर से मिल गई. ये फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर ट्रांजैक्शन में जरूरत पड़ेगी. कैपिटल हमारी कब डिक्रीज होगी और कब इंक्रीज होगी. ठीक है, ये मैं आपको बार बार नहीं लिखवाऊंगा, ये आप एक बार लिख लो, एक बार नोट्स कर लो. और ये जो है हमारी सारे ही इलस्ट्रेशन में यूज होगी, सारी सम्स में हमारे यूज होगी. अब यहां से हम ट्रांजैक्शन 2 को बेस लेके ट्रांजैक्शन 3 करें. अब ये हमारे पास यहां पर क्या रह गया, 75,000 तो कैश हो गया, 5,000 फर्नीचर हो गया, और 75,000 की कैपिटल होगी, और लाइबिलिटी क्या है, जीरो है. और हमारी दोनों साइड अभी तक हमारी जो है इक्वल चल रही है. अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है. गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश. अब उसने फिर से कैश ट्रांजैक्शन की. यहाँ पे ना ही गेन हुआ, ना ही इनकम हुई, ना ही कैपिटल इंट्रोड्यूस की. दूसरी साइड तो लाइबिलिटी साइड तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो है इक्वेशन के दूसरी साइड तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी. जो भी सारी ट्रांजैक्शन होगी प्लस माइनस की, वो जो है एसेट साइड हो जाएगी. उसने कैश गुड्स परचेज की. हमारे पास पुराना कैश कितना पड़ा था 70,000, जिसमें से 20,000 की उसने गुड्स परचेज कर. 20,000 की गुड्स, यहाँ पे 20,000 कैश माइनस हो जाएगा, और गुड्स परचेज की तो गुड्स प्लस हो जाएंगी. फर्नीचर हमारे पास पुराना कितना पड़ा 5,000 का, 50,000 हमारे पास कैश रह गया, 5,000 का फर्नीचर आ गया, और 20,000 की हमारे पास गुड्स आ गई. तो दूसरी साइड लाइबिलिटी साइड कौन सी है, 75,000 की हमारे पास कैपिटल पड़ी है. तो हमारी जो है एसेट्स साइड्स जो हमारी इक्वल होगी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड्स के. ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं फिर से. अब हम ट्रांजैक्शन 3 को अपना बेस लेकर जाएंगे ट्रांजैक्शन 4 में. अब ये यहां पर इंपॉर्टेंट है देखने वाली. अब जो गोपाल ने गुड्स परचेज की, गोपाल परचेज गुड्स फॉर ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000. अब गोपाल ने गुड्स परचेज किए क्रेडिट बेसिस पे. क्रेडिट मतलब उधार पे, उधार पे की उसने कैश ट्रांजैक्शन नहीं की. कैश ट्रांजैक्शन करता है जैसे हम ट्रांजैक्शन 3 में करके आए हैं, सेम वैसे ही कर देते, पर यहां पे उसने उधार किए. उधार किए इसका मतलब है गुड्स तो उसके पास इंक्रीज हुई होगी. ठीक है, एक साइड गुड्स तो उसके पास इंक्रीज हुई है. अब
लाइबिलिटी साइड उसके क्रेडिटर्स भी तो बड़े हैं जिसके पैसे उन्होंने देने हैं। तो यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी? अकाउंटिंग इक्वेशन होगी कैश तो हमारा पुराना ही आ गया 50,000 और फर्नीचर भी पुराना आ गया 5,000 का। गुड्स गुड्स में 20,000 तो हमारी पुरानी जो है इलेस्ट्रेशन या ट्रांजैक्शन 3 में वो थी। 16,000 इस बार उसने परचेज की, पर उसने ये है जो है कैश नहीं परचेज की, इसलिए कैश पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। उसने ये कैसे परचेज की है? उसने वो ऑन क्रेडिट परचेज की है, उधार परचेज की है। उधार परचेज की है तो लाइबिलिटी साइड हमारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। किस कितने से? 16,000 से। कैपिटल पे हमारी कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। कैपिटल मैंने आपको कब की है? कैपिटल कब इफेक्ट होगी? कैपिटल तभी इफेक्ट होगी जब कोई भी इनकम, कोई भी गेन, कोई भी एडिशनल रिसोर्सेज, कोई भी एक्सपेंस, लॉसेस और विड्रॉन करेंगे, तभी हमारी कैपिटल इफेक्ट होगी। और उसके बिना हमारी जो है कैपिटल कभी भी नहीं इफेक्ट होगी। ठीक है। यहाँ पे अब उसने क्या है कि 16,000 जो है क्रेडिटर्स का देना है, क्योंकि उसने उनसे गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट बेसिस पे। अब इस इलेस्ट्रेशन को, ट्रांजैक्शन को हम बेस लेके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं क्या है। अब इसमें टोटल देख लेते हैं एक बार कितना बनता है एसेट साइड और जो है हमारी लाइबिलिटी साइड्स का। यहाँ पे जो हमारा टोटल है वो बनेगा 1,8 और 91,000। 91,000 हमारा जो है दोनों साइड्स का बन गया। 50 और 36 86 और 5 91। 91 इधर आ गया, 91 इधर आ गया। हमारी दोनों साइड अकाउंटिंग इक्वेशन की जो है फिर से मिल गई। अकाउंटिंग इक्वेशन का फ्रेंड्स यही होता है कि दोनों साइड्स ऑलवेज इक्वल होगी। इसी की वजह से जो हमारी बैलेंस शीट है वो भी ऑलवेज इक्वल होती है। जब हम फाइनल अकाउंट्स के जो क्वेश्चन करेंगे उसी में उसमें भी यही होगा कि हमारी जो है लास्ट में जो बैलेंस शीट ऑलवेज मिलनी चाहिए। बैलेंस शीट की जो दोनों साइड्स हैं, एसेट साइड्स और लाइबिलिटी साइड्स, वो ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए। तभी हमें जाकर पता चलेगा कि जो हमने सम किया है, जो हमारी अकाउंट से वो सही है। अगर वो एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड नहीं मिलती तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो हमें दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा सारे सम को। इससे अच्छा यही ये होता है कि हम अच्छे से एक बार जब जो भी कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हैं उसको हम एक बार अच्छे से देख लें कि उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है, ताकि लास्ट में जब हमें जाके कोई भी दिक्कत ना आए। अब हम नेक्स्ट अपनी जो ट्रांजैक्शन देखते हैं कौन सी है। और फ्रेंड्स इसमें इसको बेस लेना, ठीक है। नेक्स्ट है गुड कोस्टिंग। गुड की कोस्टिंग कितनी है? 12,000। सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। उसने गुड थी, गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 12,000 की। बेची कितने की? 15,000 की। सबसे पहले तो इसका इफेक्ट देख लेते हैं। गुड्स गुड्स हमारे पास पिछले में कितनी है? 36,000। फर्नीचर 5,000 एज ऑलवेज पुराना। कैश भी पुराना हमारे पास 50,000। क्रेडिटर्स 16,000 के और कैपिटल 75,000 की। उसने गुड्स बेच दी 12,000 की। इसका मतलब गुड्स हमारे पास से चली गई। गुड्स तो हमने माइनस कर दी 12,000 की। अब उसने क्या किया? सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये उसने उधार बेची है गुड्स। सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार बेची है तो कैश में तो कुछ भी नहीं आएगा, कैश में तो जीरो। उधार बेची है तो ये हमारे क्या होंगे? डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। डेटर कितने हो गए? 15,000। डेटर 15,000 हो गए कि हमने 15,000 जो है अपने डेटर से लेना है, पर गुड्स तो हमने 12,000 की बेची, लेना हमने 15,000। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे हमारी जो एसेट साइड्स है वो 3,000 से अप होगी, जबकि जो हमारी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है वो 3,000 वो तो कम है। अब क्या? अब इसका जो नेट इफेक्ट है हमें दूसरी साइड इक्वेशन के में डालना पड़ेगा। वो क्या डालना पड़ेगा? मैंने आपको फिर से वही बात बता रहा हूं, जब हमें कोई इनकम, गेन या कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ? 12,000 की गुड्स थी, हमने बेची कितने की? 15,000 की। इसमें हमें गेन कितने का हुआ? 3,000 का। और इससे हमारी 3,000 की कैपिटल अप होगी।
तो लास्ट में हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से इक्वल आ गई। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी कैसे इक्वल आ गई लास्ट में, ये देखो 50,000 कैश, 5,000 का फर्नीचर, 24,000 की नेट गुड्स रहेगी, जिसमें से 12,000 की बेच दी, और डेटर्स रह गए 15,000 के, और क्रेडिटर पे कोई भी इफेक्ट नहीं, और जो हमारी कैपिटल बढ़ गई क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में हमें 3,000 का जो है प्रॉफिट हुआ, और हमारी जो है फिर से क्या होगी, जो हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स है, इक्वेशन की दोनों साइड्स है, फिर से मिल गई। अब हमारा नेट इफेक्ट, नेट जो दोनों साइड्स का टोटल कितना आ गया, 94,000। इधर भी 94 बन गया, उधर भी 94 बन गया, फिर से दोनों साइड इक्वेशन की जो है इक्वल आ गई। अब नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसने पेड रेंट की है, रेंट पेड रेंट फॉर पेड 1,000 फॉर रेंट, उसने 1,000 रेंट का पे किया है, रेंट का 1,000 पे किया है। कैश ये सारी पहले तो पुरानी लिख ली सारी हमने, अब रेंट पेड तो कैश ही किया होगा, अब यहां पे कैश में हमने क्या किया, 1,000 माइनस कर दिया। अब जो है इसका जो है ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस में क्या करेंगे, कैपिटल को उतनी अमाउंट से ही हम रिड्यूस करेंगे। 1,000 का हमने इधर से लेस कर दिया, और 1,000 का ही हमने कैपिटल साइड से जो है लेस कर दिया, फिर से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इक्वल आ गई। ठीक है, अब ये थ्योरी का पोर्शन पर लेते हैं। फ्रॉम द स्टडी ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन इट मे बी कंक्लूडेड दैट every transaction has a double effect and in each case asset is equal to liability plus capital। हर एक ट्रांजैक्शन के दो जगह इफेक्ट पड़ते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन का। आप कोई भी, जैसे मान लो हम आपने ये सारी ट्रांजैक्शन की है, इन सभी ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट पड़ा है, या एसेट साइड लाइबिलिटी साइड या कैपिटल साइड। जैसे इसका एसेट साइड, एसेट बढ़ गए और कैपिटल बढ़ गई। इसका क्या होगा, 5,000 से एसेट बढ़े और 5,000 से हमारा फर्नीचर बढ़ गया। तो हर एक ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट्स में इफेक्ट पड़ता है। जो हमने पहले अपना किया है कि अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट नेचुरली बात है वो क्रेडिट ही होगा। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज ट्रू इन ऑल केसेस। जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ऑलवेज इन ट्रू ऑल केसेस। अगर लास्ट में अगर हमारी दोनों साइड्स इक्वल ना आई तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो है गलत है, अकाउंटिंग इक्वेशन ही हमारी रॉन्ग है। द लास्ट इक्वेशन अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ गोपाल में आल्सो बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट नेम्स और बैलेंस शीट। और जो हमारी ये लास्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन है ये गोपाल की बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होंगी वो देखते हैं। गोपाल के पास, अब गोपाल के बिजनेस के पास कैश कितना, 49,000, ये लो। फर्नीचर कितने का पड़ा है, 5,000 का। गुड्स 24,000 की। डेटर्स उधार जो उसने मार्केट में दिया वो 15,000 का। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स कितने हैं उसके, 16,000 के। और जो गोपाल की कैपिटल है वो कितनी है, 77,000। और लास्ट में बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का जो टोटल है 93,000 मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी जो है, चलो यहां से हमारी जो है इलस्ट्रेशंस जो है शुरू होगी। अब इसको मैं आपको एक एक करके, ये तो चलो यहां पर मैंने आपको बुक पे ही बता दिया, अब इसको मैं जो है एक एक करके सोल्व करके बताऊंगा आपको। चलो अब हम यहाँ पे अपनी जो है इलस्ट्रेशन 2 सोल्व करते हैं, तो इससे आपको और क्लियर होगा। ये मैंने आपके सारे जो है आपके लिए लेक्चर जो है सारा प्रिपेयर किया हुआ है। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है। इससे जो है मोटिवेशन होगा कि आपको, मेरे को, कि जो आपको समझ लग रही है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में भी आप कर सकते हो, या मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे भी मेल कर सकते हो, ठीक है। आप मेरे को जैसे मर्जी, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, चाहे इसमें मेल करके पूछ लो, मैं आपकी जो है प्रॉब्लम जरूर सोल्व करूंगा। पर आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ
शेयर जरूर करो, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना जो है चैप्टर जो अपनी आपको एक इलेस्ट्रेशन सोल्व करके बताता हूँ। चलो यहाँ पे ये होगी हमारी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये हमारी क्या होगी अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया पर्टिकुलर्स, यहां पे हमारी आ गई ट्रांजैक्शन। यहां पे जो हमारी पहली वो क्या है, अब हम अपनी जो है पहली की वो पढ़ते हैं अपनी। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना 80,000, मुकेश ने 80,000 से बिजनेस शुरू किया। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 80,000, 80,000 से मुकेश ने बिजनेस जो है स्टार्ट किया। एसेट साइड में कैश कितना आ जाएगा 80,000, और इसी कैश से मुकेश की जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड ये जीरो है, हमारी दोनों साइड्स क्या है फिर से इक्वल होगी, ठीक है। अब हम दूसरी एंट्री देखते हैं, यहां पे इतनी हमारी क्या होगी फर्स्ट एंट्री होगी। दूसरी क्या है परचेज गुड्स फॉर कैश, मुकेश ने जो है गुड्स क्या है कैश पे परचेज की। परचेज गुड्स फॉर कैश कितने की रुपीस 28,000 की। यहां पे अब इसका इफेक्ट क्या होगा कैश में, सबसे पहले तो मैंने आपको हर एक बोल रहा हूं कि जो एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो जगह पड़ेगा। दो जगह कहां पर पड़ेगा इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले तो 80,000 में हम क्या करेंगे 28,000 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि उसने जो है कैश में परचेज की हुई है। इसमें 80,000 माइनस 28,000 करके कितना आ गया 52,000, और जो है हमारे पास स्टॉक कितने का आ गया फिर 28,000, क्योंकि उसने गुड्स परचेज किए हैं ना, तो बिजनेस में हमारी क्या आ गई गुड्स आ गई। कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, और लाइबिलिटी फिर से जीरो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितनी 20,000 की उसने गुड्स है जो क्रेडिट पे परचेज की हैं। 20,000 की गुड्स उसने क्रेडिट पे परचेज की हैं। यहां पे हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन होगी, कितने की 20,000 की। अब 20,000 की उसने गुड्स परचेज की हैं। सबसे पहले आप देख लो कि कैश पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, कैश पुराने की पुरानी वैल्यू। स्टॉक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा कितने से 20,000 से। पुराना स्टॉक हमारा कितना है 28,000, नया कितना आ गया 20,000, स्टॉक टोटल कितने का हो गया 48,000। अब उसने क्रेडिट पे परचेज किए, उधार परचेज किए, क्या हमारा इसका लाइबिलिटी साइड कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्यों, क्या इसमें कुछ इनकम आई है हमें नहीं, गेन हुआ है नहीं, क्या हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किए नहीं, एक्सपेंस है हमारा नहीं, लॉस है नहीं, विड्रॉल की नहीं, तो कैपिटल साइड 80,000। लाइबिलिटी बढ़ेगी बिल्कुल बढ़ेगी, क्या होगा क्रेडिटर, कि हमने उधार देना है कितना 20,000 का।
अब आप एक रफली कैलकुलेटर पे टोटल लगा लो कितना आ गया। लास्ट में ये आ गया आपका 1 लाख। एसेट साइड का जो है यहां तक का टोटल कितना 1 लाख। कैपिटल कितनी होगी, इसका टोटल कितना होगा 80,000 और क्रेडिटर 20,000। इसका मतलब फिर से क्या होगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो यहां तक बिल्कुल सही है। 1 लाख इज इक्वल टू 80,000 प्लस 20,000। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अपनी, जो है नेक्स्ट एंट्री क्या है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश कितना 6,000। उसने जो है फर्नीचर परचेज किया 6,000 का। अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। पहले मैं आपको ना सारी ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड ही कर लेता हूं, ठीक है, ताकि मेरे को बार बार ना ऊपर ना करना पड़े। बस आप मेरे को 1 मिनट दो, मैं यहाँ पे सारा परफॉर्मा ड्रॉ करके जो है सारी की सारी ट्रांजैक्शन लिख लेता हूँ, फिर आपको एक एक करके मैं जो है करवा दूंगा। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट पॉज करके पहले मैं सारा लिख लेता हूँ और बाद में फिर आपको मैं क्या है फिर से आपको फिर लेक्चर दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी देर पॉज कर रहा हूँ, पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आपको सारा एक ही जगह दिखेगा, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने आपकी जो है सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड कर ली है अपनी, ठीक है। सारी की ट्रांजैक्शन एक बार लिख ली है ताकि आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी ना खराब हो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको समझा सकूँ और आपका जो है बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट हो। यहाँ पे हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन कौन सी है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। जो उसने 6,000 का फर्नीचर परचेज किया, 6,000 का फर्नीचर परचेज किया। सबसे पहले यहाँ पे कैश क्या होगा, कैश 6,000 से जो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अभी कितना कैश है 52,000। जब जब वो 6,000 का फर्नीचर पे परचेज करेगा तो उसका जो है कैश कितना रह जाएगा, उसका कैश रह जाएगा 46,000। मैंने आपको कहा है कि जो एक ट्रांजैक्शन होती है उसका दो जगह इफेक्ट करता है। एक तो कैश रिड्यूस हो गया, दूसरा क्या हो गया, हमारा फर्नीचर बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो गया। फर्नीचर कितना इंट्रोड्यूस हो गया 6,000 का, और जो है स्टॉक उतने का उतना, स्टॉक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हमारी फिर से क्या होगी, जो एसेट साइड्स है इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिटर पे भी कोई 1 लाख का फिर से लास्ट में 1 लाख इक्वल हो गया। अब उसने पेड रेंट किया 2,000, रेंट पे किया कितना 2,000, तो कैश कितना हो गया हमारे पास 44,000। यहाँ पे उसने एक्सपेंस किया है, बिजनेस का खर्चा हुआ है। आप लोग सोच रहे हो कि ये भी तो खर्चा है, नहीं, ये क्या खर्चा जरूर है, पर इससे जो है एसेट्स क्रिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ हमारे बिजनेस में आ रहा है, एसेट्स आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका कैपिटल पे इफेक्ट नहीं पड़ा, पर यहाँ पे जो है हमारा बिजनेस का खर्चा है। बिजनेस ने क्या किया, रेंट पे किया कितना 2,000 का, 2,000 का रेंट किया, तो सबसे पहले हमने कैश में 2,000 माइनस कर दिया। अब कैश कितना हमारे पास रह गया 44,000, और फर्नीचर एज इट इज सेम कितना 6,000। स्टॉक कितना रह गया, स्टॉक पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा 48,000। अब यहाँ पे हमारी कैपिटल कैपिटल 2,000 से कम हो जाएगी 78,000। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स हमारे आगे 20,000 के, क्रेडिटर्स में भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। कैपिटल में मैंने आपको बोला है कि लिख लो, वो आपने लिख लेना कि जब भी कोई इनकम गेन और एडिशनल कैपिटल या इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस में, तब हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। जब भी कोई एक्सपेंस लॉस और विड्रॉन करेंगे तब हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री कौन सी हमारी, ट्रांजैक्शन रिसीव कमीशन 500 की उसको कमीशन मिली है, 500 की कमीशन मिली है, तो कैश क्या हो गया 500 कैश आ गया, 44,500 हमारे पास क्या हो गया कैश। फर्नीचर भी पुराना हमारा, फर्नीचर कितने का 6,000 का, और
स्टॉक भी कितने का, पुराना 48,000 का। यहां पे अब इनकम हुई है, इनकम हुई है तो कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल कितने से, 500 से 78,500। क्रेडिटर्स भी ये पुराने 20,000। तो यहां से फिर से हमारी एसेट साइड इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, दोनों की दोनों साइड फिर से मिल गई। अब नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉन कैश फॉर प्राइवेट यूज। उसने कैश विड्रॉन किया प्राइवेट यूज के लिए। अब कैश विड्रॉन किया, सबसे पहले तो कैश में माइनस करेंगे कितना, 3,000, यानी कि 41,500 कैश जो है हमारे पास बिजनेस में रह गया। उसके फर्नीचर 6,000 का पुराना, स्टॉक भी एज इट इज पुराना जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन में था। अब 3,000 उसने बिजनेस से विड्रॉन किया प्राइवेट पर्पस के लिए। 3,000 अगर विड्रॉन किया, मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी कैपिटल विड्रॉन करता है तो उससे क्या होगा, हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी। तो यहां पर कैपिटल कितनी रहेगी, 75,500। क्रेडिटर्स 20,000 के। तो जो नेट इफेक्ट फिर से सेम आ गया। ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन का दो जगह, दो अकाउंट्स में इफेक्ट पड़ेगा, एक अकाउंट डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। या कोई डेबिट क्रेडिट ना मैं आपको जर्नल एंट्री में बहुत अच्छे से करवा दूंगा। यहां पे सिर्फ आप इतना समझ लो कि अगर एक जगह एसेट्स कम हो रहा है तो दूसरी जगह उसी अमाउंट से कैपिटल भी कम हो रही है, या एसेट्स में इंक्रीज होगा और एसेट्स में डिक्रीज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सोल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। उसने गुड्स उधार बेची हैं और उसकी कॉस्ट प्राइस कितना सर, 30,000। उसने बेची कितने की, 40,000 की। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 10,000 का अपना क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। अब आपको इतना तो पता है, ये प्रॉफिट हमारा कैपिटल में तो अप होगा ही होगा क्योंकि ये हमारा क्या है, गेन। पर एसेट साइड हम देख लेते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। क्या कैश इंक्रीज होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसने जो एक गुड्स है क्रेडिट पे सेल्स किए, कैश पुराना का पुराना 41,500। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, फर्नीचर भी पुराना का पुराना कितना, 6,000 का। क्या स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। स्टॉक हमारे से कितने का गया, हमारे से कितने का गया, 30,000 का। पहले कितने का था, 48,000 का। नेट कितना रह गया, 18,000 का। अब हमने क्रेडिट्स पे सेल की, क्रेडिट पे सेल की तो हमारे डेटर भी तो इंक्रीज हुए ना। डेटर कितने से इंक्रीज हो गए हमारे, 30,000 तो हमने यहां से माइनस कर दिया। डेटर्स कितने से इंक्रीज हो गए, 40,000 के। अब हमने 40,000 लोगों से लेना है, 40,000 लेना है। तो इस इफेक्ट में इसका जो नेट इफेक्ट रह गया 10,000 तो इसमें इंक्रीज हो गया ना। तो इसी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हम यहाँ पे कैपिटल साइड डालेंगे। कैपिटल हमारी पुरानी कितनी की थी, 75,500। 10,000 उसमें और ऐड कर दो, अब 85,500। क्रेडिटर्स जो है 20,000 के। ठीक है, यहां पे फिर से हमारी जो है एसेट साइड्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड फिर से इक्वल आ गई। आप ना जब भी करो तो एक एक ट्रांजैक्शन का एक एक इफेक्ट सोचो। जैसे यहां पे था गुड्स उसने क्रेडिट पे सेल्स की, कितने की, कॉस्ट प्राइस कितने का, 30,000, यानी कि 30,000 तो हमारा स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। पर दूसरी तरफ 40,000 इंक्रीज होगा, यानी कि एसेट साइड हमारा 10,000 बढ़ रहा है। अगर 10,000 बढ़ रहा है तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी साइड में भी 10,000 बढ़ाना है। तो वो हम कहां बढ़ाएंगे, वो हम कैपिटल में इसमें प्लस कर देंगे, ताकि जो हमारा दोनों ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट है वो जो है इक्वेशन हमारी यहां पे लग सके। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी। नेक्स्ट उसने बोला है पे टू क्रेडिटर ₹15,000। क्रेडिटर्स को कितने पे किए हैं, 15,000।
क्रेडिटर्स को पे किए 15,000, तो यहाँ पे हमारा क्या 41,500 जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। अब हमने अपनी लाइबिलिटी कितने से कम कर दी? 15,000 से। हमने अपने क्रेडिटर्स को 15,000 पे कर दिया, तो 15,000 पे किया तो नेट कितना रह गया हमारे पास कैश? 41,500 माइनस 15,000, हमारे पास यहाँ पे कैश रह गया 26,500। फर्नीचर पे इफेक्ट पड़ा? नहीं। 6,000। क्या हमारा स्टॉक पे इफेक्ट पड़ा? नहीं। 18,000। क्या हमारे डेटर्स इफेक्ट हुए? बिल्कुल नहीं, डेटर्स भी नहीं हुए। डेटर्स भी कितने हैं? पुराने 40,000 के। क्या हमारी कैपिटल इफेक्ट हुई? बिल्कुल नहीं, 85,500 की। अब यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स जरूर कम हुए, क्योंकि क्रेडिटर्स को उसने पे किया है ना। क्रेडिटर्स पुराने कितने थे? 20,000 के। 15,000 उसने पे कर दिया, नेट क्रेडिटर्स कितने के रह गए? 5,000 के। तो दोनों साइड्स हमारा जो है फिर से इक्वल आ गई। अब यहाँ पे हम लास्ट में जो है टोटल लगाते हैं और देखते हैं क्या हमारी एसेट साइड्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड इक्वल आती है। यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे 5,000, तो इस दोनों का कितना हो गया टोटल? 85,500 प्लस 5,000, ये आ गया 1,00,000। 1,00,000 नहीं, 85,500 प्लस 5,000, ये आ गया, दोबारा लिखता हूं 2 मिनट रुको, ये आ गया 90,500। ठीक है, अब हम इसी साइड का टोटल लगा लेते हैं। 26,500 प्लस 6,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000। यहाँ भी इधर भी फ्रेंड्स मैं तो कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेटर पे इसको करो। 90,500। तो ये जो हमारी दोनों साइड्स हैं फिर से लास्ट में इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो है ये सम बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक की। आप एक बार इस लेक्चर को पूरा करके फिर से देखना, ठीक है। तभी मैं आपको जो नेक्स्ट इलेस्ट्रेशन करवाऊंगा उससे पहले जो आपको आगे बढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। ये नहीं कि हमने जल्दी जल्दी अपना जो है चैप्टर फिनिश कर लेना। पहले आप यहां तक अच्छे से समझो, अगर आपको समझ लग गई फिर ही हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले नहीं हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है हमारा आज यहीं तक रहेगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।